ये इन्होंने कहा है। उद्धव से कोई कुरान पाक की कोई तर्जमा करने लगे ना, वो जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का या हुजूर पाक को कहा गया वला तकूनन्ना मिनज जाहिलीन, तो वहां कहते हैं कि ये तर्जमा तौहीन कर दी है। नहीं, अरबी का है तो ये पंजाबी का है। इसने पंजाबी में तौहीन की है, मोहम्मद सल्लल्लाहु की लत पड़ी हुई है। ये हमारे यहाँ बड़ा जबरदस्त जुमला है, नाकाबिले बर्दाश्त जुमला है, लत पड़ी हुई है पैसे खाने की बनो मतलब को। तो बनो मतलब तो सारे फिर लालची थे, तो कलमा जाके पढ़ लो फिर जगह बनो मैया का। ये तो लालची खानदान था। जन्नत के सरदारों को आपने कहा हुआ है कि वो कहते हैं हमें लत पड़ी हुई है पैसे खाने की। ये जुमले इन्होंने कहे नहीं के सब जानते हैं। अच्छा अब नहीं पेश की है वो ये कह रहे सही है, नहीं उसमें उसका तर्जमा करवाया ना जाके मौलवियों से, ये जुमले निकाल। दूसरे भाई आप बीच ना बोलें, दूसरे भाई ना बोलें बीच में। अच्छा ये जुमले निकाल रहे हैं हमें लत पड़ी हुई है, बस खत्म। ठीक है ना, इसका तर्जमा करवा के लाए किसी से कि हमें लत पड़ी हुई है। ये जुमला जो है ना कितना गुस्ताखाना जुमला है। और ये तो कोई मरवानी कह सकता है, यजीदी कह सकता है, कोई बरेलवी भी ऐसा जुमला नहीं कह सकता, रजवी हो या कोई हो, कि सैयद शबाबिया ने जन्ना के बारे में ऐसे जुमले कि हम खानदान हमारे खानदान को लत पड़ी हुई है। ये जुमले इन्होंने बोल दिए, खानदान का नाम लिया। ये इन्होंने लिखवाना है मौलवियों से, ये छोड़ना नहीं मैंने इनको। अब बात हो रही है बागी के ऊपर। अगर ये बागी पर बात करना चाहते हैं, बागी के जो ये कहते हैं आप हो गए, ठीक हो गए जी। देखें जी, फ़ौरन इन्होंने फतवा दे दिया कि लत पड़ी हुई है। मैंने जो बात पढ़ी थी, मैंने सही बुखारी का दरुस्सलाम का नुस्खा पढ़ा था, उसमें लफ्ज़ लत मौजूद है। मैंने अपनी तरफ से अगर एक बात कही हो, मैं मुजरिम। मैंने तो सही बुखारी की जो रवायत पढ़ी है, वो सही बुखारी की रवायत जो मिर्ज़ा अंजनी साहब ने भी स्कैन लगाया हुआ है, और मैंने मिर्ज़ा अंजनी साहब के जो वो वेबसाइट है उससे डाउनलोड की है, उसमें ये तर्जमा है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि इन्ना बनु अब्दुल मुत्तलिब कद असफ़ना फ़ी हाज़ल माल व इन्ना हाज़ल उम्मती। अब इसके आगे वो तर्जमा करते हैं कि हसन इब्न अली ने उनसे फरमाया, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं और हमें खिलाफत की वजह से रुपया पैसा खर्च करने की आदत पड़ गई है, और ये लोग जो हमारे साथ हैं उन्हें भी खून खराबा करने की लत पड़ चुकी है। लफ्ज़ लत का इस्तेमाल किया। मैंने ये लत का लफ्ज़ यहाँ लाइव जो है हदीस पढ़ते हुए पढ़ा था कि लफ्ज़ लत का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, दरुल इस्लाम वालों ने तर्जमा करते हुए किया है। अब ये तो उनसे आप पूछें, फिर मेरे जी साहब से पूछें, ये तो स्कैन उन्होंने लगाए हुए हैं सारे। तो ये मैंने तो इसको बेऐन ही पढ़ा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप ये समझेंगे कि जो शर्त रखी है इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, उस शर्त की बुनियाद पे अगर आप अमीर मुआविया को गलत कह रहे हैं कि सुलह के ऊपर, तो उसकी शर्त बुखारी में जो है उसमें ये है कि रुपया पैसा दें और जो है सुलह कर लें, और सुलह हो गई इस तरीके से। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हम तो इसका जो इब्न हजर वगैरह जो उसका मफहूम बयान करते हैं, मफहूम ये है कि जो माल खर्च होता था लश्कर के ऊपर, उस माल खर्च होने की वजह से उन्होंने कहा कि हमें पैसा दे दें, हम जो माल खर्च हुआ है वो अपना खर्चा जो है वो ले लेंगे और आप सुलह कर लेते हैं। हम तो जैसी बात में बड़ा लश्कर तैयार करके लाए हैं। तो मतलब है कि इसकी ये तावील की जा सकती है। हम कोई इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ऊपर ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना कोई ऐसे कह रहे हैं। जो बुखारी के लफ्ज़ हैं हम बेऐन ही वो पढ़े, और जो तर्जमा किया गया है मैंने बेऐन ही वो पढ़ा है। उसमें मैंने कोई अपनी तरफ से एडिंग बिल्कुल हरगिज़ नहीं की है। तो अब इन्होंने अपने बयान बदले हैं। ये कहते हैं कि इसकी जो तवील की है इब्न हजर ने, उस वक्त ये कह रहे थे, ये साहब पता है क्या कह रहे थे, आप लोगों ने नोट किया कि वो कह रहे हम बनु अबू मतलब के खानदान का इसके नाम लिया इसने। अब कह रहा है साथियों का, अब साथियों पर चला गया कि साथियों के बाद जो खर्चा हो गया है उसकी जो तवील की है। पहले अगर ये बात कर देते ना तो फिर हमें एक्शन ना लेते। इन्होंने ये कहा है हम बनु मतलब के खानदान को लत पड़ी हुई पैसे खाने की। ये जुमले हैं इसके। ये इसको मैंने जब तक ये रजू नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा, ये रजू करेगा। ये कहे कि भाई उन्होंने ये कहा था। अब जो बोल रहे ना कि उन्होंने कहा जो पैसा खर्च हो गया है, जिनको पैसा हमारा लगा है इनको पैसे दें। ये जगहों में होता है, तवान होते हैं जगहों में। भाई ये तो खुद आप कह रहे हो कि ये इब्न हजर ने इसकी ये तावील की है। ये तावील तो समझ में आती है
कि जो पैसा हमारा जाया हुआ है, खर्च हुआ है, तो इनको दे इनको। फिर इन्होंने कहा कि मलूकियत की हराम की कमाई, ये जुमले इनके कि मलूकियत अगर हुकूमत हराम होती है तो हराम मांग रहे थे हसन उनसे। ये अमीर माविया के बाप की पैसा था, ये बैतुल माल जो था अवाम का था, ये अवाम का पैसा था। ये हमारा भी बैतुल माल है ना, पाकिस्तान का अवाम का पैसा है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि बनो मैया से खैरात मांग रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रह की बात मलूकियत की, वो अलग मसला है। लेकिन खुद सारे जितने भी मुहद्दिसीन उन्होंने कहा जायज हुक्मरान से ओहदा लेना भी जायज है, जैसे कि माविया से लिया गया। अल हिदाया में लिखा हुआ है जायज हुक्मरान जबरदस्ती हुकूमत करने वाला तलवार के जोर पर। ठीक हो गया। जाहिर हुक्मरान लिखा हुआ है, बागी लिखा हुआ है। इब्ने हजर ने कहा तीनों जंगों में अली हक पर थे, तीनों बागी थे। मैं ना हवाला पेश करूं तो फिर मैं मुजरम। इब्ने हजर के अल्फाज हैं, तीनों जंगों में मौला अली हक पर थे। मैं हवाले से निकाल रहा हूँ, अली शाह को मैं भेजता हूँ। और डिलीट हुए अभी, डिलीट हुआ ये मेरा खराब है ये मोबाइल, इसका डाटा जो है ना। टाइम आप हो गया, सब ठीक हो गया, ठीक हो गया। देखें जी, इन्होंने लत के ऊपर जो है वो कहा था कि ये लत हमारे एरिए की अपनी ज़ुबान है, क्या है ये बहुत बुरी ज़ुबान है, फ़लान है फ़लान है। इन्होंने बाबा जी ने ये बातें की थी मेरे काबिल मोहतरम ने। तो मैंने आगे से ये लफ्ज़ कहे कि ये बुखारी के तर्जमे में लफ्ज़ लत मौजूद है, मैंने ये नहीं कहे। वो लफ्ज़ लत वाला मसला वहीं का वहीं है जो बाबा जी ने गुस्ताखी किए और पता नहीं क्या कुछ और फ़िरौनी लफ्ज़ और मरवानी लफ्ज़, कोई इस तरह के लफ्ज़ उन्होंने बाबा जी ने कहे हैं। तो वो सारे के सारे जो बाबा जी ने लक़ब दिए हैं वो किसको दिए हैं? सही बुखारी के तर्जमे के ऊपर दिए हैं। तो मैंने जो लफ्ज़ लत इस्तेमाल किया मैंने अपनी ज़ुबान से नहीं किया, मैंने जो लिखा हुआ है वो पढ़ा है, अपना ज़ाती लफ्ज़ मेरा नहीं है। तो एक तो बात यह बाबा जी रजू करें कि बाबा जी ने तर्जमे के ऊपर और पता नहीं क्या क्या से वो लफ्ज़ लत किस किस पे इल्ज़ाम लगा दिए मेरे साथ एक आते ही वो एक अजीब सा तासुब के अंदर शायद मेरे ख्याल में। एक तो भाई दूसरी बात बाबा जी ने कहा कि जी मलकियत की रोटियाँ खाना, मैंने कहा बात कही है बिल्कुल। यहाँ पर मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की तस्वीर लगी हुई है, 2-3 लोग थे। तो मैंने ये बात साथ कही थी कि मिर्ज़ा इंजीनियर ये कहता है कि वो मलकियत की रोटियाँ खाते थे लोग, मलकियत की रोटियाँ। तो मैंने कहा वो जिसको मलकियत की रोटी तुम लोग कहते हो उसी माल में से इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पैसे मांगे हैं और वो लिए हैं और ये सुलह हुई है इस बुनियाद पे। ये एक शर्त है बुखारी के अंदर क्योंकि इसका पस मंज़र था। अब देखें बाबा जी जब आए थे इनको पता नहीं कि हमारी बहस चली कहाँ से थी। एक बात का पस मंज़र होता है। पस मंज़र ये था कि एक भाई ने कहा था कि ये सुलह जो हसन हुई है उसकी शरात आप बयान करें। तो मैंने कहा सही बुखारी के अंदर एक ही शर्त है और वो ये पैसा है बस। और ये शर्त का आप जो भी तवील कर लें, हम शर्त की तवील के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि शर्त है क्या। ये मैंने बताया था कि ये की शर्त है। उस भाई का कहना था कि कुछ और शायद भी हैं, लेकिन मैंने कहा भाई ये की शर्त है, ये इसकी बुनियाद पे सुलह हो गई थी। और जब जिसके हाथ पे सुलह हो जाए, अब जब सुलह हो गई, बैत हो गई, तो अब शरई तौर पर हम उसके अगेंस्ट बुरा भला नहीं, हम देखें यजीद को बुरा कहते हैं क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी बैत नहीं की, सुलह नहीं की कोई उनके साथ, जबकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की है। तो अब जो है हम इस वजह से अमीर मुआविया के साथ भी इमाम हसन के वाला सलूक करते हैं, उसको हम हक पे कहते हैं, हम उसके साथ कोई वैर नहीं रखते, हम उसके मनाकिब बयान करते हैं क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सारे मसले हल कर दिए सुलह करके एक पूरी उम्मत को। 15 सेकंड ज्यादा दिए आपने, अपना टोटल मौका बयान कर दिया इस हवाले से। हाँ जी बाबा जी। हाँ जी, बोलने की इजाजत है। जी सॉरी, मैं टाइम का मुझे पता नहीं चला, सॉरी भाई। ये जो अकाबरीन उम्मत है ना, जो मैंने अभी हवाले इनको पेश करने हैं, ठीक हो गया ना। ये सुलह के बाद दुनिया में ना अमीर मुआविया थे ना इमाम हसन थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ठीक हो गया। और उस वक्त वो लिख रहे हैं अकाबरीन कि तीनों जंगों में ये बागी थे, उनको नहीं पता था सुलह होगी। अब बागी का लफ्ज नहीं कहना। अल हिदाया में लिखा हुआ है, बरेलवी देवबंदियों की किताब है, पढ़ाई जाती है मदरसों में। जाहिर हुक्मरान थे ये, और उनको बागी कहना सुन्नत है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बागी कहा। ये कहते हैं वो जुमले जो है उसके ऊपर, वही एक बुखारी के जुमले के ऊपर अगर उन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं इब्ने हजर ने, तो अल्लाह के बंदे बाकी हदीसों को सामने रखकर वो कह रहे हैं तवातर के साथ ये हदीस हम तक पहुंची है।
हमारे मशाइख का इस पर अजमा है कि ये बागी थे। ये इब्ने हजर का ही मैं आपको वाला पेश करूंगा। आपने कहा इब्ने हजर हुज्जत है, अब आप इब्ने हजर से भाग नहीं सकते। इब्ने हजर का ही वाला दूंगा और जो इब्ने हजर के साथ बाकी जो मुहद्दिसीन है उनके भी हवाले आपको आएंगे इंशाल्लाह ताला। 56 हवाले है। 2 मिनट मेरी बात सुने। ये आपने जो बात की कि बागी के अल्फाज और कौन है भाई? कौन बोल रहा बीच में? आपको इजाजत नहीं है बोलने की, खामोशी। जी अच्छा जी, उन्होंने बताया इब्ने हजर हुज्जत है। अगर इब्ने हजर के कलम से लिखा हो दिखाऊं कि तीनों के तीनों जो, लेकिन उन्होंने कहा तीनों के हुक्म अलग अलग है। जमल वालों जो थे उनका हुक्म अलग है। क्यों कि उन्होंने लिखा कि जमल वालों ने रुजू कर लिया था, उनका मामला और हो गया। नहरवान वालों को हुक्म और है। और ये जो थे ये बागी हैं, लेकिन साथ उन्होंने कहा इन पर लाम तान करनी, इनको काफिर कहना या इनके ईमान पर हमला करना ये ममनू है। ये इनकी इज्जत करना है। बागी का जुमला जो है, बागी उम्मत के आबरीन ने बागी लिखा है, एक ने नहीं लिखा, 2 ने नहीं लिखा, लाने लगी हुई है। और उन्होंने इसी हदीस को कोट किया है जिस हदीस पर ये शक को शुबह बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये जो हदीस है ना तक़दीर का फ़ियतुल बागी है, इसके तहत वो बागी है। टाइम अप हो गया भाई, उन्हें भी 15 सेकंड ज्यादा दिए थे, आपको भी ज्यादा। हाँ जी भाई बोलो। जी जी जनाब, मेरा टाइम अभी शुरू कर दें आप, मेरा टाइम शुरू कर दें। अच्छा एक मिनट बात करते हैं। ये भाई की सुनिए कि क्या कहते हैं आप। 1 मिनट उस्ताद, 1 मिनट बात करने दें। अच्छा उसके बाद तो नहीं बता आप 2 मिनट आप खामोश हो, मैं 1 मिनट बात करता हूँ फिर जाता हूँ, ठीक है? पूरे 2 मिनट, हाँ पूरे 2 मिनट देता हूँ, आप बोलो। इस भाई ने बात की कि अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने फलां ये लिखा है और इसके अलावा मुहद्दिसीन ने ये बात लिखी है। तो मैं एक और हवाला यहाँ पे अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी का यहाँ मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। इब्ने हजर अस्कलानी ने यजीद को 12 खुलफा में शुमार किया है। जिस हदीस से मुबारका में आता है 12 खुलफा के होते हुए दीन गालिब रहेगा। सुने आयत के सवाले को मानते ओ भाई आपके साथ अलग मनाजरा होगा। मैं यजीद के ऊपर ही बात कर लूंगा, आप खामोशी रहे। मानते हैं ना नहीं मानते? बात सुने, मैं उस टॉपिक पे नहीं आता, मैं आपकी बात में जवाब आपके साथ कैंप फिक्स करेंगे जनाब। बीच में लुच ना डालें आप, बीच में ना। प्यारे भाई, नहीं प्यार से बात करें प्यारे भाई। 747 वाले भाई, हम दोनों की बहस चल रही है ना, हम कल इंशाल्लाह अपने भाई को टाइम देंगे। कल अपने भाई को टाइम देंगे। 2747 वाले भाई जो है। मैं 1 मिनट बात करके फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है? टाइम काफी हो गया। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि इब्ने हजर अस्कलानी ने ये बात भी लिखी है। आया हम मुहद्दिसीन की इस बात को ले लेंगे? जी नहीं, वो कॉल है मेरे भाई, वो कॉल उन्होंने नकल किया। वो इब्राहिम अल-कुफी का कॉल नकल किया है, वो अलग वैसे मेरे प्यारे भाई 274 वाली सन भाई, वो एक अलग कॉल है। देखिए वो कॉल लिया इब्ने हजर की। हम ये नहीं कह रहे इब्ने हजर, हम कह रहे हैं बुखारी पे हुज्जत है। इसका मतलब ये नहीं है कि इब्ने हजर का हर कॉल जो लिखा है उन्होंने वो सारा सही है, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं। और जो वो कॉल लिखा है वो किसी और का कॉल नकल किया उन्होंने, उसमें हम बहस करेंगे मेरे प्यारे भाई आपके साथ। अभी हमारी बहस चल रही है ना। जी मेरे प्यारे भाई, बात करें जी। भाई मेरा टाइम भी स्टार्ट करें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई, आपने कहा कि जी के अब आपने कहा कि मैं हमारे पास मुहद्दिसीन की लाइन लगी हुई है, इंशाल्लाह आप एक एक करके मुहद्दिस पेश करें, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आपने कहा जी कि हदाया ने लिखा है, फलान लिखा है, बरेलियों के आलम ने लिखा है, छोड़ दें उनको। हम ऊपर लेवल की बात कर रहे हैं, बुखारी मुस्लिम की, मुहद्दिसीन की बात कर रहे हैं। मुताखरीन का कोई कॉल मेरे लिए उजत नहीं है, मुतकदमीन का कोई कॉल दें आप। और इब्ने हजर का कॉल जो आप पेश कर रहे हैं उसको स्कैन मुझे ज़रा इनबॉक्स में अगर आप कर सकते हैं तो वो ज़रूर अपने टर्म में कीजिएगा ताकि मैं उसको देख सकूँ। इब्ने हजर का जो मौक़िफ़ है तख्तुल फ़ियतुल बागिया के ऊपर, मैं अपनी टर्म के अंदर वो पेश करना चाहूँगा। ठीक है जी, मैं अपनी टर्म के अंदर इब्ने हजर का जो मौक़िफ़ है वो पेश करना चाहूँगा। इब्ने हजर कहते हैं 2 सफ़ात पे मुश्तमिल बहस है। कहते हैं कि वो एक लंबी बहस करके कहते हैं इस रवायत के ऊपर, कहते हैं कि
लम यज़्कुर हुमैदी फिल जमा वक़ाल इन्नल बुखारी लम यज़्कुरहा असलन वक़ज़ा क़ाल अबू मसऊद क़ाल हुमैदी वलअल्लहा लम तक़ा अल बुखारी औ वक़त वख़ज़हुहा अमदन क़ाल फ़क़द अख़रजल इस्माईली व बरकानी फ़ी हाज़िल हदीस क़ुल्तु अन्नल बुखारी अमदन ज़ालिका अना अबू सईद खुदरी अन्नहु लम यस्महु हाज़िल ज़ियादा। और कहते हैं कि ये रवायत जो है हाजी रवायतल मुदरजतुन, ये रवायत का एक हुक्म दिया है कि इसकी रवायत की ये जो है ये मुदरज है। और आखिर में कहते हैं कि ये जो तक़तुल फ़ियतुल बाग़िया, वो कहते हैं कि इसमें इज़्तिराब है। ये कौन कहते हैं? इब्न हजर कहते हैं। मैं इंशाल्लाह फ़तहुल बारी इंशाल्लाह अपने अगली टर्म में इंशाल्लाह अगर आप ये भाई पेश करेंगे ना, पहले उनकी बात देने के बाद मैं ये पेश करूँगा। और इसमें इब्न हजर ने शदीद रद्द किया है तक़तुल फ़ियतुल बाग़िया की रवायत का। इंशाअल्लाह ताला ये मैं करूँगा। और उसके बाद मेरा टाइम जब हुआ तो मुझे बताइएगा। इमाम बहकी ने साहब कहा कि तक़तुल फ़ियतुल बाग़ी की जो रवायत है लम यज़्कुर क़ौलहु फ़ी हाज़िल बुखारी, कि इसको बुखारी ने रवायत जो किया है वो पुराने नुस्खों में तो है ही नहीं, ये रवायत ही नहीं किया सही बुखारी ने इसको। और इसके तक़तुल फ़ियतुल बाग़ी की रवायत शदीद मुज़तरब है, ये शदीद मुज़तरब है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं, टाइम हो गया है जी टाइम हो गया। जी बाबा मुझे स्कैन सेंड कीजिएगा ये बुखारी वाला जो है ना वो फ़तहुल बारी वाला प्लीज़। जी फ़तहुल बारी नहीं है, सारी बारियां खोल देंगे, एक बारी नहीं आएगी। अच्छा थोड़ा बाबा जी प्यार से, हाँ लव यू। हाँ खाली फ़तहुल बारी नहीं है भाई, और बाकी भी है। अच्छा बात ये है मेरे भाई, बात सुने मेरी। बाबा जी एक मिनट, थोड़ा टाइम, एक मिनट। अपना जिशान तू एडमिन है यार, सारे ने म्यूट रख। हाँ जीशान एक मिनट भाई, जीशान साहब जी ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 56 ਹਵਾਲੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। 56 हवाले ने जी, एक करके ਉਹ ਜ਼ਹੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ, मनु भी करो ते भाई साहब ने भी करो, ठीक है। एक सिर्फ फ़तहुल बारी का एक पेश करो सिर्फ, फिर एक ही करके। हाँ नहीं सब के आएंगे, सारे बड़े बड़े मुहद्दिसीन के वाले हैं। ओके एक ही करके ना पेश करें ना, आप पहले से तो नहीं, तब पहले फला नहीं, आप पेश करें जो लो। भाई आप कौन है? आपको किसने बुलाया है? आपको मना किया, आपको बाहर नहीं आ सकते। भाई मना किया, आप चुप रहो। हाँ हमारी आपस में बात चल रही है। अगर आपको शौक है ना मेरे साथ टाइम फिक्स करो, कल 10 बजे आ जाना, जदीद पर बात होगी। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਯਾਰ, ਮਿਊਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। हवाले भेजो भाई, हवाले भेजो। एक देखो मेरी बात सुनो, ये जो कहे ना मदरज, तो ये तो वो हमने वो सारी बहसें पढ़ी हुई हैं। ये जो इब्ने हजर अस्कलानी की बहस है हमने पढ़ी हुई है। अच्छा सॉरी होना टाइम ਤੁਹਾਡਾ, मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा। की लोचिया पै गया, चलो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा भाई बात ये है कि ये जो जिनके हवाले हमने पेश करने हैं ना, वो उनमें ये भी है, इब्ने हजर अस्कलानी भी है रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये हदीस पढ़ी, इस पर उन्होंने जो कमेंट्स दिए वो भी हमने पढ़े हुए हैं। इसके बावजूद वो दीगर हदीस को सामने रखते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे मशाइख का इस पर अजमा है कि ये जो तक़तुल फ़ियतुल बाग़िया की हदीस के तहत अमीर माविया बागी थे, क्योंकि उनके लश्कर ने ही उनको शहीद किया था, और जो लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार थे इस वाक़या के बाद उनको भी यकीन हो गया कि ये बागी गिरोह है। ये जुमले हैं इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के भी, ठीक हो गया। और उसके अलावा बदरुद्दीन ऐनी, मुल्ला अली कारी, जितने बड़े बड़े गुजरे हैं सब के हवाले इंशाल्लाह आएंगे। तो और वो सब मुतक़द्दिमीन है, मुताख़िरीन में से कोई भी नहीं है, ठीक हो गया ना। तो जो उन्होंने जिसने उनको बागी कहा है, उन्होंने भी ये सारी बहसें पढ़ी भी हुई थी, सुनी भी हुई थी। जो पॉइंट ये भाई साहब उठा रहे हैं, ये सारे पॉइंट उनके सामने थे।
इसके बावजूद जब उन्होंने कह दिया ये बागी थे, तो इसका मतलब है उन्होंने दीगर तुर्क से ये रवायत को तस्लीम किया। अगर दीगर तुर्क में उन्होंने तस्लीम नहीं किया तो उनका फिर ये उनका ये कहना कि हमारा इजमा है कि सबका ये बागी है, हमारे मशाइख का इस पर इजमा है कि ये बागी गिरोह है। ठीक है, साथ ही उन्होंने कहा इन पर लान तान करना या इनको काफिर कहना या किसी किस्म की गुस्ताखी करना ये हमारा मनहज नहीं है। बस जितने जुमले हैं हदीस के मुताबिक यहाँ तक ही कहना है, इससे ज्यादा नहीं कहना। तो भाई ये कह रहे हैं कि अगर वो ऐसे तो वैसे तो ये तो सारा मामला जो है हो चुका था ना सुलह हसन के बाद के ये जो अपना काफरीन उम्मत है ये फैसला दे रहे हैं कि ये बागी थे। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन हसन की सुलह को सामने रखकर ये क्यों नहीं कहा कि उस वक्त तक तो ठीक हो गया। मेरे प्यारे भाई देखें मुहद्दिसीन का फैसला क्या है। एक मिनट मैं ना अभी सॉरी मैं ना अभी 15 सेकंड पहले बताऊंगा कि टाइम 15 सेकंड है। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत सवाल ठीक। और ये जो बाकी लोग अनम्यूट है ना सारे म्यूट कर दें ताकि मुझे मालूम हो कि अब आप बोले हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल के पास नहीं वो वॉल्यूम नहीं है। ठीक, शुरू कर दें। टाइम मेरा टाइम अच्छा टाइम स्टार्ट करें मेरा अभी जी अभी चले। मेरे प्यारे भाई देखिए सारे फिर बार बार कहते हैं कि फतह बारी ने ये फैसला सुना दिया, मुहद्दिसीन ने ये फैसला भाई देखो मुहद्दिसीन को पहले 1 बाय 1 करके पेश करें, उनके बारे मेरे सामने रखें ताकि उस पर हम बहस कर सकें। ऐसे मैं भी कह दूँ जी देखो ये अमदुल कारी की बात करते हैं, अमदुल कारी में इसी रवायत पर उन्होंने ये बात की है कि इसके अंदर ये जो रवायत है इसमें तक़्तुल बागी के लफ्ज़ जो है ये लम यज़्कुर क़ौलहु के लफ्ज़ मौजूद है। इमाम हुबैती इसकी रद्द करते हैं, इमाम बैकी इसकी रद्द करते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि 28 रवायतें हैं, एक भी सही नहीं है। अब ये कहते हैं जनाब फलां लिख दिया है, वो मुहद्दिसीन ने क्या लिखा है वो जब आप एक रवाया हवाला मेरे सामने रखेंगे मैं पढ़ूंगा तो मैं जवाब दूंगा। आप इब्ने हजर का जो आपने कहा है, मेरा पहला मुतालबा ये अपने भाई से, मुझसे उम्र में शायद बड़े होंगे तो मैं इनको ओए करके नहीं बुलाऊंगा, मैं कहूँगा मेरे प्यारे भाई आप मुझे इब्ने हजर का वो स्कैन सेंड कर दें ताकि मैं उस पर अगली टर्म में मैं बात कर सकूँ। बात तब आगे चलेगी जब आप जो बात कर रही हैं वो उस पर कोई हवाला मुझे देंगे। मैं आपको ये कर रहा हूँ कि इब्ने हजर अब लिखते हैं अपनी फतहुल बारी में किताब सलात सफ़ा नंबर 4546, इसमें वो 2 लफ्ज़ टोक कह रहे हैं कि वही अम्मार तक़्तुल बागिया यदूनहु अल हदीस व आलमु इन्ना हाज़ल ज़ियादा लम यज़्किरुहा। इसमें ये साबित नहीं है। वो कहते हैं कैसे नहीं साबित, कहते हैं अल-हुमैदी फिल जमा, उन्होंने अल-हुमैदी ने अपने जमा में कहा कि इन्ना बुखारी लम यज़्किरु असलन, ये बुखारी ने जो रिवायत की है ये असलन नहीं किया। वह कज़ाला काल अबू मसूद ने कहा है वह अल-उलमाओ लम तक़अल बुखारी, बुखारी की इस रिवायत को बाकी जो लोगों ने लिखा है उन साफ का तक़अल बाकी के लफ्ज़ ये नहीं है। और बुखारी के पुराने नुस्खे में उन्होंने लिखा, कहते हैं अल-फरबरी कबल्ला हालान हाज़ल नुस्खा हाज़ल नुस्खा अल-फरबरी अल्लती यहज़ुल ज़ियादा, ये फरवरी के नुस्खे में थोड़े ज़्यादा लफ्ज़ ये आए हैं, ये पहलों में नहीं थे, इसमें शायद इसमें इस्तराब है। और जब मुदरिज रवायत और मुस्तरिब रवायत ये नक़्दुल फ़िक्र मेरे पास मौजूद है जी, तो ये ज़ईफ़ रवायत होती है जी बाबा। अच्छा भाई ये फरवरी के जो है ना इसके सारी बहस हमने पढ़ी हुई है। अल्लामा ताजुल कादरी के जो है ना अपना मनहाजुल कुरान के प्रोफेसर हैं, उनका पूरा इसके ऊपर रिकॉर्डिंग है। उन्होंने बोला ये झूठ बोलते हैं, फराड करते हैं, ये उसको उन्होंने पूरी इसका ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये जो अल्फाज हैं फलां नुस्खे में मौजूद हैं और फलां नुस्खे में नहीं है। उनके शागिर्दों के ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई है और उसने उनका ये ऑपरेशन किया, इनका धड़न तख्ता कर दिया खुदा की कसम। वो पूरी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज रहा हूँ, वो देखें। उन्होंने प्रोफेसर साहब ने कहा है कि ये जो इन्होंने ढोंग रचाया ना फरवरी वाला, तो कितने शागिर्द थे, किस नुस्खे में था, किस नुस्खे में ये जुमले नहीं थे, तो उन्होंने उसका भी। और उसके अलावा मेरा जो पॉइंट है अभी तक ये भाई साहब समझ ही नहीं सके। भाई अगर इब्ने हजर के नजदीक या दीगर के नजदीक ये साबित ही नहीं है तो उन्होंने किस बुनियाद पर बागी कहा है? आप कहते हैं कि हवाले भेजो। एक मिनट भाई, एक मिनट बात खत्म होगी। तुम तो चुप करो भाई, तुम तीसरी चौथी दफा बोल रहे हो यार, ज्यादती ना करो।
भाई बात सुने एक ओए इसको निकालो, इसको निकालो यार, पहले पहले इसको निकालो बीच में से, इसको निकालो बीच में से, निकालो निकालो। नहीं भाई नहीं, ओ भाई यार रसूल के खिलाफ है यार ये, यार टाइम ज़ाया ना करें भाई को यार, निकाले कौन एडमिन यार, निकालो इसको यार बाहर यार, खुदा यार बाबा जी को डिस्टर्ब कर रहा है ये, कोई हद होती है यार। जब आप इसको निकालो यार, इसको निकालो पहले। और यार किधर गया क्या ना निकालना, आपने बात करनी नहीं। और भाई आपसे बात, आपको शौक है एडमिन में, हमारे साथ टाइम सेट करो, कल आ जाना, तुम्हारी तबीयत साफ कर देंगे। भैया तबीयत भी तो जलील हो रहा है, तो मेरी क्या तबीयत साफ करेगा अभी तो। देखा इस बंदे की जुबान देखो, इस बंदे की जुबान देखो, इस खबीस बंदे की। यार इसमें कोई एडमिन कौन है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं। कुत्ते नो यजीद की नस्ल को कड्डो बाहर, कड्डो यजीद की नस्ल। मेरी गल सुनो, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ठीक है ठीक है भाई ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਮਾਰ, ਐ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। और मेरे को नंबर नहीं आंदा, मैं लिंक कर ला, मैं सेंड कर दांगे। ओ भाई मेरे मेरी 1:50 पे मैं लेफ्ट हो जाऊंगा, 1:50 में मेरी बहुत जरूरी कोई काम है मेरा। अभी मैं अभी लिंक सेंड करने लगूं, अभी 30 मिनट है, 27 मिनट मैं आपको लिंक सेंड करता हूं, मैंने आपका नंबर सेव कर लिया। वो एक जगह नहीं होती, जो इब्ने हजर अस्कलानी ने इसको तवातर का कहा है तो दीगर तुर्क से कहा है। एक में अगर हजरत यानी अबू ज़र गफारी जो है उनके बारे में जो कमेंट्स कहे कि मैंने नहीं सुने हुए, और उसके ऊपर पुराना नुस्खा नया नुस्खे ऊपर आप लोगों ने डाला हुआ है, उसका भी ऑपरेशन हो चुका है, ये भी मैं आपको बता दूं, इसका भी ऑपरेशन हो गया है। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि ये सारे काफिरीन जो थे उनके सामने ये बात थी जो आपने उठाया पॉइंट, थी या नहीं थी, उनके पास थी, इसके बावजूद वो लिख रहे हैं कि ये बागी थे। क्यों कि वो दीगर तुर्क से उनके पास सही सनद से जो रवायतें पहुंची हुई थी, उनके पेश नजर उन्होंने कहा। इतने बड़ी जिम्मेदारी वाली बात होती है, उन्होंने ये जो भी आपको वाले आ रहे हैं ना, आप इसका जवाब देना है आपने कि अगर उनके नजदीक ये साबित ही नहीं है तो उन्होंने बागी किस लिहाज से कहा है। काफरीन ने, इब्ने हजर कह रहे हैं, दीगर आजमा कह रहे हैं, बड़े बड़े जो मुहद्दिसीन है, जो हदीस के इमाम है, जो मुहक्किकीन है, ठीक हो गया ना? जी टाइम अप हो गया, जी बोल जी बाबा जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने मेरी आवाज़ मुझे वापस आ रही है, आपने म्यूट करें प्लीज़। अच्छा मेरा टाइम अभी स्टार्ट करें, ठीक है। बाबा जी ने कहा है कि सबसे पहली बात यह है कि मुहद्दिसीन और काबरीन ने क्या ये सब नहीं पढ़ा हुआ था? बिल्कुल पढ़ा हुआ था, और बिल्कुल काबरीन ने अपनी किताबों में लिखा है। अब क्या लिखा है? मैं कहता हूँ कि वो इस रवायत का रद्द करते रहे हैं वो काबरीन। बुजुर्ग कहते हैं, बाबा जी कहते हैं कि नहीं, उन्होंने इसके ऊपर बागी का फतवा दिया है। तो वो तो तब बात बनेगी जब वो इब्ने हजर को भी पेश करेंगे, फिर दूसरे को मैं एक ही करके देखिए, एक वो वाला पेश करेंगे, उसको मैं उनको बताऊंगा कि उन्होंने जो वाला पढ़ा है क्या ठीक पढ़ा है, या उन्होंने इस हुक्म से पहले जो उनकी बहस है उसको पढ़ा है। देखिए ना, ये तो बात का मसला होगा ना। अब ये काबरीन का मौक़िफ़ क्या है, ये अभी हम दोनों में डिसाइड बाद में होगा जब हम काबरीन की इबारात सामने रखेंगे। एक तो पहली बात हो गई। दूसरी, बाबा जी कहते हैं कि तवातुर से साबित है, मुतवातिर रवायत है। देखिए तवातुर का हुक्म असनाद के मुतल्लिक़ है। कई रवायतें हैं जो मुतवातिर होती हैं सनद के अतबार से, मगर मतन में उनमें इस्तराब होता है। अगर ये इस पर बहस करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं किताबों से इंशाअल्लाह दिखाऊंगा कि तवातुर किसकी, और तवातुर की फिर 4 किस्में हैं, 4 शर्तें हैं। रवायत की कसरत हो, सनद की इब्तिदा से इंतहा तक, हर तक का रवायत की फलां उसकी पूरी अक़ल आदत के मुतल्लिक़ और मतन के ऊपर कोई शुबा ना हो, और खम्सुल अदराक वो सब, यानी मुतवातिर की जो 4 किस्में हैं, 4 शर्तें हैं, और हुक्म मुतवातिर जो है उसकी भी आगे किस्में हैं। मुतवातिर लफ्ज़ी होता है, मुतवातिर मानवी होता है, तो एक अलग बहस है वो। मैं ये कहता हूँ कि सनद मुतवातिर अगर उलमा ने बाज़ ने कही भी है, इसके मतन में इस्तराब है, सनद के मुतल्लिक़ तो कोई बहस है ही नहीं। मैंने सनद पे तो एक बात भी नहीं कही, ठीक है। तो बाबा जी का फ़र्ज़ ये है कि पहले तो वो आप वो कहते हैं काबरीन, तो काबरीन को पेश करें,
बताएं कि इस काबरीन ने इब्न हजर को पेश करें ज़रा, वो मैं बताता हूँ इब्न हजर ने क्या लिखा है। उन्होंने कहा भी है, इब्न हजर ने ये लिखा है। फिर वो मुतवातिर के बारे में कहते हैं, तो मुतवातिर का तुम्हारे में इख्तलाफ ही नहीं है। हम तो कहते हैं रिवायत अथरों के अतबार से मुतवातिर भी हो, मतन में इस्तराब है, मतन इदराज है, जो इब्न हजर खुद कहते हैं। अगर यहाँ स्कैन सेंड करने वाला निज़ाम मुझे पता नहीं है, अगर पता होता तो मैं अभी जो है आपको स्कैन दिखाता, मैं इब्न हजर पढ़ के सुनाता इंशाअल्लाह ताला। तो टाइम बताइएगा जी जो करीब हो। हो गया आपका, लेकिन आप मेरे वो क्लिक करके रखोगे तो मैसेज का ऑप्शन आ जाए ना, उस पे मैसेज करो, मैसेज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा भाई बात सुनो मेरी, अब हमारी बहस हो गई है खत्म। अब पहले ये बार बार कह रहे हैं पेश करो पेश करो, आप इनको हवाले सेंड करें, ये हवाले पढ़ें। इन्होंने अभी खुद टाइम दिया है कि एक बार की इतने मिनट पर मैं चला जाऊंगा। अब इन बार इनके साथ टाइम सेट होगा, ये पहले सारे हवाले पढ़ें, इसका जवाब लेकर आए। जिस चीज ने बागी लिखा हुआ है हम उनके पीछे हैं, हम अकाबरीन के पीछे हैं। ठीक हो गया, उन्होंने हवाले पढ़ो भाई, हवाले पढ़ो और कल आपसे बात होगी। चलो अच्छा, मैं बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको वो हवाले जात अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे साइड नज़र से गुजरे होंगे, तो इंशाल्लाह आप फिर कल किस टाइम तक, किस टाइम मुझे टाइम बता देना भाई, ईशा के बाद जब चाहे आप आ जाना, हमारे साथ टाइम सेट करो। ठीक है बाबा जी। आपका नाम क्या है? नाम यहाँ शो नहीं हो रहा, मैं आपके अदब से ताकि नाम ले सकूँ। यासीन नाम है मेरा भैया जी जी यसीन भाई, इंशाल्लाह कल फिर आपसे वो आप हवालात भेज दें, और मगर आप इंशाल्लाह मैं कल आपके साथ इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊंगा। और किसी बुजुर्ग ने भी अगर ऐसा कोई लिखा है उसकी किताबों से अगर ये बात साबित होगी तो इंशाल्लाह ताला उस पर हम बहस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो, किसी भाई को मेरी बात देखिए तलख कलामी में, मैं एक मिनट चेक करता हूँ, एक मिनट। फोटोज की उसमें फॉर्म में नहीं सर, अभी मैं कर देना मैं करता हूँ बहुत आप कुछ। अच्छा, किसको मैंने ब्लॉक किया? मैंने ब्लॉक किसी को नहीं किया हुआ। चले वो भाई को शायद आपने, तो मैं करता हूँ। अच्छा, मैं किसी को मेरी बात बुरी लगी हो भाई, ये गुफ्तगू के दौरान किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो, किसी की दिल आज़ारी हुई हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं एक इंसान हूँ, इंसान से खता हो सकती है। अगर किसी को दिल की बुरी लगी हो, खासकर जो आप बाबा जी कह रहे हैं शायद उम्र से बड़े होंगे, अब उनकी भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जी जी नहीं भाई, हमें कोई किसी पर कोई गिला शिकवा नहीं। और एक भाई ने गालियाँ निकाली थी, और अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, उसको आप मेरी तरफ से कोई बात बुरी लगी तो सॉरी कहिएगा, और उसे कहिएगा गाली किसी गुनाह नहीं, इल्मी बात करें, गुस्सा करें, लड़ाई करें, कोई बात गाली देखें, हर घर में एक माँ है। ठीक है जी 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 शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कल मैं आऊँगा इंशाल्लाह।